ये कहानी है एक औरत की। उसकी एक अच्छी बात ये होती है कि वो जब खाना बनाती है, जब रोटियां बनाती हैं, तो वो एक रोटी एक पहले से ही साइड में करके रख देती है, क्योंकि जरूरतमंद लोगों को, जो जरूरतमंद जो लोग हैं, जो लोग भूखे लोग हैं, उन्हें उनका पेट भर सके, तो पहले से ही एक रोटी साइड में निकाल देती है। जैसे ही वो रोटियां बना लेती है, तो उसके बाद वो जो रोटी होती है, वो जो रोटी लेके अपनी खिड़की के बाहर रख देती है। अब होता क्या है कि वहां पे जो रख देती है, वो कोई ना कोई जो जरूरतमंद जो लोग होते हैं, जो भूखे लोग होते हैं, वो वहीं से रोटी लेके जाते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। अभी कुछ एक दिन क्या होता है कि बिल्कुल उसी तरीके से जो लेडी होती है, वो रोटियां बना रही होती है। एक बार क्या होता है कि वो रोटियां बना के रख देती है, रोटी बाहर खिड़की के बाहर रख देती है। एंड एक बार क्या होता है कि एक दिन बाबा जी आ रहे होते हैं उस रोटी को लेने के लिए। और जब रोटी लेने आए होते हैं, वो बाबा जी लेके जा रहे होते हैं, उस औरत को, उस जो लेडी होती है, उन्हें एक बात बोल के जाते हैं। उन्हें जो बात भी बोल के जाते हैं, जो बात जो बोलते हैं, उस लेडी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो बात। वो बात होती है, वो जो बाबा जी होते हैं, वो उस औरत को बोलते हैं कि तेरा बुरा कर्म तेरे पास ही रह जाएगा और अच्छा कर्म तेरे पास आएगा। तेरा बुरा कर्म तेरे पास ही रह जाएगा, लौट के वापस आएगा तेरा अच्छा कर्म। तो थोड़ी वो तो बोलती है, सोच में थोड़ी सी पड़ जाती है, लेकिन ऐसे ही इसी तरीके से 1 2 3 4 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है, इसी चलता रहता है। तो एक बार क्या होता है, वो जो औरत होती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो मन में ले लेती है कि ये बार बार क्या बाबा जी मुझे बोल रहे हैं कि तेरा का बुरा कर्म तेरे पास ही रह जाएगा, अच्छा कर्म लौट के वापस आएगा, बुरा कर्म तेरे पास ही रह जाएगा, अच्छा कर्म तेरे पास लौट के आएगा। ये बार बार मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैं अच्छा तो कर रही हूँ, मैं अच्छा कर्म तो कर रही हूँ, मैं लोगों को खाना तो खिला रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे क्या बोल रही है? अपने आप से अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तब करती जो औरत होती है, वो अगले दिन से जो रोटी वहां पे रख ली होती है अपनी खिड़की के बाद, वो रोटी रखने बंद कर देती है, वो रोटी ही नहीं रखती। अभी अगले दिन जो होते हैं, वो बाबा जी फिर से आते हैं, फिर से बाबा जी आते हैं। एंड जब आते हैं, वो देखते हैं रोटी तो नहीं होती, लेकिन तभी भी वो बाबा जी होते हैं, वो उस औरत को, उस लेडी को ये बोल के जाते हैं, तेरा बुरा तेरे पास ही रह जाएगा, तेरा अच्छा तेरे पास लौट के जरूर आएगा। तेरा बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और अच्छा तेरे पास लौट के आएगा। ये बात सुन लेती है। अब ये थोड़ी देर चलता रहता है, ये 2 3 4 दिन फिर से ही ऐसा चलता रहता है, 1 2 हफ्ते निकल जाते हैं ऐसे तरीके से। अब जो लेडी होती है, एक बार बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है और दिमाग में ले लेती है बात। अब होता क्या है कि जब वो रोटियां बना रही होती है, उस बाबा जी के आने से पहले जो रोटियां बना रही होती है, सामने रेड किल पड़ी होती है, सामने ही रेड किल पड़ी होती है। वो सोचती है, उसके माइंड में एक विचार आता कि वो रेड किल मैं मिला लूं। जब वो मिला रही होती है रोटी में, तब अंदर से एक आवाज आती है कि तू क्या कर रही है? ये तो क्या कर रही है? तू ऐसा कर रही है? तू किसी को मारने चली है? तू किसी को मारने चली है? ऐसा कैसे कर सकती है तू? तो आवाज आती है, वो अपने आप वो जो रोटी होती है, वो रोटी लेकर डस्टबिन में डाल देती है, और जो नई रोटी होती है वो बनाकर वो खिड़की के बाहर रख देती है फिर से। फिर होता है कि जब वो बाबा जी आते हैं, वही रोटी लेके जाते हैं और बोल के जाते हैं कि तेरा बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और अच्छा तेरे पास लौट के आएगा। अभी होता क्या है, कुछ वो बाबा जी के जाने के बाद 3 4 घंटों के बाद डोरबेल बजती है। डोरबेल बजती है, तो जब डोरबेल बजती है, तो जो लेडी जो होती है, वो जाती है दरवाजा खोलने के लिए, और जैसे ही दरवाजा खुलती है, तब क्या दिखता है उसे अपना बेटा। बहुत ही महीनों के बाद उसका बेटा आया होता है। बहुत ही महीनों के बाद का मतलब क्या है? बहुत ही महीनों के बाद का मतलब है, वो जो लड़का होता है, वो अपने पहले तो देखकर अब जो माँ होती है अपने बेटों को गले लगा लेती है, बहुत तेज गले लगा लेती है, क्योंकि उसका बेटा महीनों से ही लापता हुआ होता है। उसका बेटा लापता हो चुका होता है, और वो बहुत ही ज्यादा महीनों के बाद, बहुत ही समय के बाद वो वापस घर पे लौट आता है। तो माँ बोलती है कि बेटा इतने दिन ये तू कहाँ था? तू तेरी कितनी मैं चिंता कर रही थी बेटा, तू कहाँ था? तो लड़का बोलता है, मैंने कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ के रख लिया था, उनके पास मुझे कुछ गुंडों ने पकड़ के रख लिया था, मुझे बहुत ही टॉर्चर किया, और उस जो लड़के के जो हाल वाल होते हैं, कपड़े जो होते हैं थोड़े से फटे हुए होते हैं, एंड उसके ऊपर उस गुंडों ने बहुत ही टॉर्चर किए होते हैं, उसकी हालत खराब हो चुकी है। और जैसे घर वो बोल रहा अपनी मम्मी को बताता है, मम्मी जब घर में आ रहा था तब मैं रास्ते पे ही गिर गया, मेरे अंदर ताकत नहीं थी मैं घर आने की, लेकिन मैं वहाँ पे चक्कर खा गिर के मैं रास्ते पे ही गिर गया।
वहाँ पे एक बाबा जी आए और उन्होंने मुझे भी चेहरे पर पानी छिड़का, मेरे चेहरे पर पानी छिड़का और मुझे पानी भी पिलाया और मुझे उन्होंने एक रोटी दी, मुझे उन्होंने एक रोटी दी और उस रोटी खा के मेरे से थोड़ी सी शक्ति आई, ताकत आई, थोड़ा खड़ा हो पाया और उसी एक रोटी की वजह से मैं आज अपने घर पे पहुंचा। तो मम्मी बोलती, बेटा कौन से बाबा जी थे? तो जो लड़का होता है वो बोलता है कि वो बाबा जी तो उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और केसरी रंग की उनकी टोपी थी, तो केसरी रंग के उनके कपड़े थे, कुर्ता हुआ पहना हुआ था। तो जो उसकी जो मम्मी होती है बोलती, अरे वो मनी मन अपने आप को बोलती कि वो तो वही बाबा थे जो रोज यहाँ से रोटी लेके जाते थे और रोज ही मुझे ये बोलते जाते थे कि तेरा बुरा तेरे पास ही रह जाएगा, तेरा अच्छा जो होगा वो तेरे पास लौट के आएगा। तो उसके मन में और एक ये विचार आता है कि काश अच्छा भगवान का लाख लाख शुक्रिया आता है कि मैंने उस जहर वाली रोटी को मैंने फेंक दिया, वो अच्छा विचार मेरे अंदर आ गया, ताकि मैं उस रोटी जो थी वो मैंने डस्टबिन में डाल दी। अगर मैं उस रोटी में मैं रोटी वो दे देती तो मेरा बच्चा मेरे घर पे नहीं आता, आज मैं मेरे बच्चे को नहीं देख पा रही होती। उस बाबा जी ने जैसे बात बोली हुई होती है, तेरा बुरा जो होगा वो तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा जो अच्छा होगा वो तेरे पास लौट के आएगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ, उसको वो बात याद आ गई। जो बुरा था, जो उसके बुरे जो विचार थे वो उसके पास ही रह गए, एंड जो अच्छी जो बातें थी, जो अच्छा कर्म था उसके पास वो लौट के आया, उसका बेटा उसके पास लौट के आया। क्या आप भी ये मेरी बात से सहमत हैं कि डेफिनेटली हम जो अच्छे कर्म करते हैं कर्मों का फल हमें मिलता है? क्या आप भी इस बात से एग्री हैं? अगर आप भी इस बात से एग्री हैं तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए कि नहीं, डेफिनेटली हम अच्छे कर्म करते हैं तो डेफिनेटली वो जिसका जो परिणाम होता है वो हमारे जीवन में भी हमें मिलता है। सो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। आप ये वीडियो हर एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप इस तरीके की वीडियोस मिस ना कर पाए। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू रेज योर स्टैंड।